ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣರ ನಾಡು ಬಸವ ಭೂಮಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಜಗದ ಅಗಲ ಮುಗಿಲ ಅಗಲ ಮಿಗೆ ಅಗಲ ನಿಮ್ಮ ಅಗಲ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮಲಿಂಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में जब प्राइम मिनिस्टर होकर, प्रधानमंत्री होकर इडीी दुनिया को एक सच्चाई के रास्ता दिखाने के वास्ते भगवान के बारे में, ये दुनिया के अंदर सभी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सारी जो हमको धरती पे बिकने वाला अनाज सब कुछ देने वाला मालिक एक ही होता है. वैसा भगवान को तुम अपने आप में देखो, अंदर की मन साफ रख लेकर अपने आप में देखो, हम कितना अच्छा कर रहा है लोगों के वास्ते, कितना बुरा सोच रहे हैं. बस इतना ही काफ़ी होता है महात्मा बसवण्णा जी का वचन. तो जगदागल मुगिलगल, सारी दुनिया कहाँ तक है वहाँ तक भगवान की, एक ही भगवान का चलनशील. मुगिलागल, आसमान कहाँ तक है वहाँ तक. मिगे अगला, इस ब्रह्मांड से पैदा होकर आने वाला सभी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब. पातालदिंद तत्त निम्म श्री चरण. पाताल, अब जो बोर मार के हम पानी पी रहे हैं ना, उस पानी को कौन चला रहा है, इस धरती को कौन घुमा रहा है, रात और दिन कौन कर रहा है. ये रोज का सूरज धरती पे सारे जीव राशि को विकास होने के वास्ते सिर्फ सूरज का जरूरत होता है. इस सारा विज्ञान का विचार, वैज्ञानिक विचार, वैचारिक विचार, इतना सब रहते हुए भी एक तरफ बसवण्णा जी का मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, बसवण्णा जी का गुणगान करते हैं, और दूसरी तरफ उनका विचारों का उल्टा प्रचार करते हैं. ये बंद होना चाहिए. ये दो जबान के बातें देश के अंदर बंद हो गए तो जब लोगों का भला सोचने वाला कोई राजकारणी होता है बोलकर हम मानते हैं, नहीं तो देश के जनता के साथ गद्दारी का काम, मतलब अंधारौड़ी का, अज्ञानता का बौड़ी में घुसाड़ने का कोशिश करके अपना सीट बचाने का कोशिश चल रहा है देश के अंदर. तो इसीलिए मैं और एक वचन बोलकर ख़त्म करता हूँ. पापीय धन
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ. ನಾಯಿಯ ಹಾಲು ನಾಯಿಯ ಮರಿಗಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಿಗಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥಗಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, व्यर्थ काणिरण्णा. अब उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ तो गए होंगे, 50 करोड़ तो गए होंगे, 150 करोड़ भी गए होंगे, लेकिन उन लोगों ने देश का क्या सच्चाई का पहचान लिया बताओ. करोड़ों रुपए फायदा हो गया बोलते, लेकिन इसका मतलब क्या हो गए? एक तरफ गुटखा के फैक्ट्री तैयार करने का, दूसरी तरफ कैंसर हॉस्पिटल तैयार करने का. हाँ, एक तरफ चोरों का दरबार रेडी करने का, युवक लोगों को जात पात ऊंच नीच के ऊपर झगड़ा लगाने का, दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन ज़्यादा करने का. हाँ, यही क्या ये देश का विकास हो सकता क्या? कभी नहीं हो सकता. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमारे विश्व भारत के संविधान नायक महात्मा बसवण्णा जी, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, इन लोग दोनों के कानून अगर देश में आएगा तो सब लोग जात पात ऊंच नीच भेदभाव का ख़त्म होकर सबको एक ही एक मालिक, एक ही भगवान. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर गांव में अनुभव मंडप की ज़रूरत है. जैसे कि बुद्ध विहार है, जैसे कि और अलग अलग लोगों का प्रार्थना का केंद्र है. अपने अपने किताब, जैसे कि अब शरणों का ये वचन का किताब, इसका चर्चा करने को आओ. मैं तो कहता हूँ एक बाल बराबर भी इसके अंदर झूठ नहीं है. चर्चा करो, 23 भाषा में मिलता है. पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करेंगे, देश के पूरे राज्यों में विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे. आओ, चर्चा करना चाहिए. फिर बाद में कौन सा सच्चा है, कौन सा है, कौन देशभक्त कौन है, और देश के जनता को पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूढ़ रूढ़ी के अंदर कौन ढकाल रहा है. पूरे जितने भी ईद है देश के अंदर, पूरे कचरा डालने का है. यहाँ पर कचरा, बाहर कचरा, सब तरफ कचरा. इसीलिए तो 12वीं शताब्दी में का अनुभव मंडप के शरणों का, मैं तो उसको विश्व संविधान कहते हैं, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट. इस विचार को सब लोग किताब पढ़ना चाहिए और देश का, जनता का, सबका भला होने वाला, सिर्फ जात पात ऊंच नीच भेदभाव का कचरा ख़त्म करके सबको एक ही भगवान होना चाहिए, जब सब लोग खुशी से रहते हैं. तो इसलिए भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का वचन के पढ़ने के बाद में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा लिखा है. देश के अंदर हर गांव में, हर गली में 22 प्रतिज्ञा का भी अब बोलना चाहिए लोग, क्योंकि अंधारूढ़ी के अंदर किसी का विकास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. सब गुलाम हो सकते, लेकिन अपना स्वतंत्र विचार से तुम जिंदगी नहीं कर सकते. अगर स्वतंत्र विचार से जिंदगी करना है, ये शरीर ही मंदिर है. इस मंदिर को लेकर चलने वाला, इन पंच इंद्रियों से दुनिया दिखाने वाला सबका अंदर है. इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, वो तीर्थ क्षेत्र वहाँ यहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है. टूरिज़्म को जाओ, देखने को जाओ प्रकृति, लेकिन भगवान ढूंढने का बाहर का बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है भारत देश के अंदर. बहुत बड़ा बिजनेस है वो. असली तीर्थ क्षेत्र यहाँ है, ये अंदर. अपना मन साफ रख लो, दिल साफ रख लो. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जैसा बोले वैसा चलो, फिर देखो भारत देश एक ऐसा विकास होगा. मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारतवासियों को, जैसे कि महात्मा बसवण्णा जी कहा है, अप्पनु नम्म मादार चन्नಯ್ಯ, बप्पनु नम्म डोहार कक्कಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ನನ್ನಯ್ಯ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಅಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ಎನ್ನ ನೇತಕ್ಕೆ ಅರಿಯಿರಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕವನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಇದೇಕೋ ಮರುಳ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೇನು. ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು, ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ವಚನ.
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪಾದ ಪರುಷ ನಂಬು ಕೆಡಬೇಡ मानव नंबू। तो पादा बोले तो किसी का पैर नहीं, शरणों का वचन, वचन का ज्ञान। इसलिए मैं सवेरे का टाइम पे रोज़ रोज़ वचन क्यों बोलता हूँ? इतना सरल जीवन दिया है सबके साथ मिलजुल कर जीने के वास्ते। इस छोड़कर देश के अंदर सवेरे से शाम तक 24 घंटा ये नेशनल टीवी माध्यम ये पूरे लोग बिका हुआ है। इन्हों पूरा सब रोज़ झगड़ा का बता रहा है, लेकिन जनता का ज़रूरी विचार को बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है। इतना मैं बोलते हुए सब लोग अब भारत के अंदर विचार का क्रांति होना चाहिए। सब लोग चर्चा करना चाहिए, सच कौन सा है, झूठ कौन सा है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में आप सबको मैं विनती करता हूँ, ये वचन का वीडियो बसवा कल्याण के अनुभव मंडप दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट का वचन का विचार दिल्ली की पार्लियामेंट के पूरे मेंबर एमपी लोगों तक पहुंचना चाहिए, और राज्य के अंदर जितने भी विधानसभा के एमएलए लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं इतना, और सब ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, पूरे लीडर लोग और पूरे जितने भी धर्म के प्रचार करने वाले सभी जो बोधन करने वाले उन लोगों तक भी ये विचार पहुंचने का एक प्रयास सब लोग करते बोलकर मैं विनती करते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।